ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दी। ओम शांति। अपनी बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर भ्रिकुटी के मध्य में एकाग्र चित्त करें। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। ये मन मेरा बहुत अच्छा मित्र है। मेरी सारी बातें मानता है। अभी ये मन सभी जगह से ध्यान को हटाकर सिर्फ और सिर्फ बाबा के महावाक्यों पर ध्यान देगा, सुनेगा। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगा। ओम शांति। आज 24 अगस्त 2020 बाबा के महावाक्य पहले सुनते हैं। मुरली का सार। मीठे बच्चे, सदा इसी खुशी में रहो कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर। बाकी थोड़े दिन यह कर्म भोग है। प्रश्न आज का, विक्रमाजीत बनने वाले बच्चों को विकर्मों से बचने के लिए किस बात पर बहुत ध्यान देना है? विकर्मों से बचने के लिए बाबा कह रहे हैं किन बात पर ध्यान देना जिससे कि तुम विकर्माजीत बन जाओ। उत्तर, जो सर्व विकर्मों की जड़ है। क्या है वो? देह अभिमान। जो सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है, उस देह अभिमान में कभी न आए, यह ध्यान रखना है। इसके लिए बार बार देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। अच्छे और बुरे का फल जरूर मिलता है, अंत में विवेक खाता है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। बाबा कह रहे हैं अच्छे बुरे का फल जरूर मिलेगा, और अंदर में बुद्धि तुम्हें क्या करती रहेगी? अगर तुम बुरा करते हो खाती रहेगी। लेकिन जो इस जन्म के पाप हैं उनको हल्का करने के लिए, पूर्व जन्मों का तो हमें पता नहीं क्या है, लेकिन इस जन्म के पापों के बोझ को हल्का करने के लिए बाप को सच सच सुनाना है। मुझसे ये गलती हो गई, ये गलती हो गई, मैंने इसको ये हर्ट किया, मैंने ये अच्छा, जो भी है, मतलब अच्छा बुरा जो भी है, सब कुछ बाबा को सुनाना है। ओम शांति। बड़े ते बड़े मंजिल है याद की। बहुतों को सिर्फ सुनने का शौक रहता है, ज्ञान को समझना तो बहुत सहज है। 84 के चक्र को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। जास्ती कुछ भी नहीं, बाबा कह रहे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 84 के चक्र को समझना है कि हम क्या थे, पहले क्या थे, फिर क्या बने, फिर नीचे सीढ़ी उतरते उतरते क्या बन गए, फिर क्या बन रहे हैं। यही तो सुदर्शन चक्र है। तो बाबा कह रहे 84 के चक्र को समझना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तुम बच्चे समझते हो हम सब सुदर्शन चक्रधारी है। सुदर्शन चक्र से कोई का गला नहीं काटते हैं। बाबा कह रहे हैं जैसे तुम्हारे शास्त्रों में दिखाया कि सुदर्शन चक्र चलाया और वो जाके जो एक गला काट रहा है, नहीं कहते नहीं, किसी का गला नहीं काटते। जैसे कृष्ण के लिए दिखाया है, अब यह लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप हैं। क्या उनको सुदर्शन चक्र है? फिर कृष्ण को चक्र क्यों दिखाते हैं?
एक मैगजीन निकालते हैं जिसमें कृष्ण के ऐसे बहुत चित्र दिखाते हैं। बाप तो आकर तुम्हें राजयोग सिखाते हैं, नेकी चक्र से आसुरों का घात करते हैं। असुर उनको कहा जाता है जिनका आसुरी स्वभाव है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य है ना, ऐसे नहीं सुदर्शन चक्र से बैठ सबको मारते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या चित्र बैठ बनाए हैं, रात दिन का फर्क है। तुम बच्चों को इस सृष्टि चक्र और सारे ड्रामे को जानना है, क्योंकि सब एक्टर्स हैं। वह हद के एक्टर तो ड्रामा को जानते हैं, ये है बेहद का ड्रामा। इसमें डिटेल में नहीं समझ सकेंगे, वह तो 2 घंटे का ड्रामा होता है, डिटेल में पार्ट जानते हैं, यह तो 84 जन्मों को जानना होता है। बाप ने समझाया है, मैं ब्रह्मा के रथ में प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के भी 84 जन्मों की कहानी चाहिए। मनुष्य की बुद्धि में यह बातें आ न सके, यह भी नहीं समझते कि 84 लाख जन्म है या 84 जन्म है। बाप कहते हैं तुम्हारे 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ, 84 लाख जन्म हो तो कितने वर्ष सुनाने में लग जाएं। तुम तो सेकंड में जान जाते हो, यह 84 जन्मों की कहानी है। हमने 84 का चक्र कैसे लगाया है, 84 लाख हो तो सेकंड में थोड़ी समझ सकते, 84 लाख जन्म है ही नहीं। तुम बच्चों को भी खुशी होनी चाहिए, हमारा 84 का चक्र पूरा हो गया। क्या खुशी होनी चाहिए कि हमारा 84 का चक्र पूरा हो गया। अब हम घर जाते हैं, बाकी थोड़े दिन ये कर्म भोग है, विकर्म भस्म हो, कर्मातीत अवस्था कैसे हो जाए, इसके लिए यह युक्ति बताई है। बाकी समझाते हैं, इस जन्म में जो भी विकर्म किए हुए हैं वह लिख कर दो तो बोझ हल्का हो जाए। जन्म जन्मांतर के विकर्म तो कोई लिख न सके। विकर्म तो होते आए हैं, जब से रावण राज्य शुरू हुआ है तो कर्म विकर्म हो पड़ते हैं। सतयुग में कर्म अकर्म होते हैं। भगवानोवाच तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझाता हूँ। बाबा कह रहे हैं मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या कर्म है, क्या विकर्म है और क्या अकर्म है। विक्रमाजीत का संवत लक्ष्मी नारायण से शुरू होता है, सीढ़ी में बड़ा क्लियर है, शास्त्रों में कोई यह बातें नहीं है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का राज भी तुम बच्चों ने समझा है कि हम ही थे। विराट रूप का चित्र भी बहुत बनाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते। इस ब्रह्मा के ऊपर भी कोई है ना जिसने सिखाया होगा। अगर कोई गुरु ने सिखाया होता तो उस गुरु का सिर्फ एक शिष्य तो नहीं हो सकता। बाप कहते हैं बच्चे तुम्हें पतित से पावन, पावन से पतित बनना ही है। यह भी ड्रामा में नोंद है। अनेक बार यह चक्र पास किया है, पास करते ही रहेंगे। तुम तो ऑलराउंड पार्टधारी, तुम हो ऑलराउंड पार्टधारी। आदि से अंत तक पार्ट और कोई का है नहीं, हम ही हैं ऑलराउंडर पार्टधारी, शुरू से लेके अंत तक। तुमको ही बाप समझाते हैं, फिर तुम यह भी समझते हो कि दूसरे धर्म वाले फलाने फलाने समय पर आते हैं, तुम्हारा तो ऑलराउंड पार्ट है। क्रिश्चियन के लिए तो नहीं कहेंगे सतयुग में थे, वह तो द्वापर के भी बीच में आते हैं। यह नॉलेज तुम बच्चों की ही बुद्धि में है, किसको समझा भी सकते हो। दूसरा कोई दृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, रचयिता को ही नहीं जानते तो रचना को कैसे जानेंगे। बाबा ने समझाया है जो राइटियस बातें हैं वह छपा कर एरोप्लेन से सब जगह गिरानी है। तो क्या बता रहे हैं बाबा, कैसे तुम्हें सेवा करनी है। यह पॉइंट्स अथवा टॉपिक्स बैठ लिखनी चाहिए। बच्चे कहते हैं काम नहीं है, बाबा कहते हैं ये सर्विस तो बहुत है, यहाँ एकांत में बैठिए काम करो। जो भी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं आदि हैं, उन सबको जगाना है, सबको संदेश देना है। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जो समझदार होंगे वह झट समझेंगे। बाबा बता रहे हैं कि कुछ बच्चे कहते हैं काम नहीं, बाबा कहते हैं काम तो बहुत है, एकांत में बैठ के ये काम करो कि जो जो संस्थाएं हैं, गीता पाठशालाएं हैं, उनको जगाना है। सब सोए पड़े हैं। जरूर संगम युग पर ही नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। सतयुग में पुरुषोत्तम मनुष्य होते हैं, यहाँ है आसुरी स्वभाव वाले पतित मनुष्य। यह भी बाबा ने समझाया है। कुंभ का मेला आदि जो लगता है, बहुत मनुष्य जाते हैं स्नान करने,
क्यों स्नान करने जाते हैं? पावन होना चाहते हैं। तो जहाँ जहाँ मनुष्य स्नान करने जाते हैं वहाँ जाकर सर्विस करनी चाहिए। मनुष्य को समझाना चाहिए यह पानी कोई पतित पावनी नहीं है। तुम्हारे पास चित्र भी है। गीता पाठशालाओं में जाकर ये पर्चे बांटने चाहिए। बच्चे सर्विस मांगते हैं, यह बैठकर लिखो गीता का भगवान परमपिता परमात्मा शिव है, न कि कृष्ण। फिर उनकी बायोग्राफी की महिमा लिखो, शिव बाबा की बायोग्राफी लिखो, फिर आप ही वह जज करेंगे। बता दो उन सबको, फिर अपने आप से फाइंड आउट करेंगे कि भाई क्या सही है क्या गलत है। यह पॉइंट्स भी लिखनी है कि पतित पावन कौन, फिर शिव और शंकर का भेद भी दिखाना है। शिव अलग है, शंकर अलग है, यह भी बाबा ने समझाया है। कल्प 5000 वर्ष का है, मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, न कि 84 लाख। यह मुख्य मुख्य बातें शॉर्ट में लिखनी चाहिए, जो एरोप्लेन से भी गिरा सकते हैं, समझा भी सकते हैं। यह जैसे गोला है, इसमें क्लियर है फलाने फलाने धर्म फलाने फलाने समय पर स्थापन होते हैं, तो यह गोला भी होना चाहिए, है ना। इसलिए मुख्य 12 चित्रों के कैलेंडर्स भी छपवा सकते हो, जिसमें सारा ज्ञान आ जाए और सर्विस सहज हो सके। यह चित्र बिल्कुल जरूरी है। कौन से चित्र बनाने, क्या क्या पॉइंट लिखनी चाहिए, वह बैठ लिखो। तुम गुप्त वेश में इस पुरानी दुनिया का परिवर्तन कर रहे हो, अननोन वॉरियर हो, तुमको कोई नहीं जानते। बाबा भी गुप्त, नॉलेज भी गुप्त, इनका कोई शास्त्र आदि बनता नहीं। और धर्म स्थापक के बाइबल आदि छपते हैं, जो पढ़ते आते हैं, हर एक के छपते हैं। तुम्हारा फिर भक्ति मार्ग में छपता है, अभी नहीं छपना है, क्योंकि अभी तो ये शास्त्र आदि सब खत्म हो जाने हैं। क्या सुनाया अन्नू जी बाबा ने अभी तक? ओम शांति मैम। ओम शांति। इस कलयुग दुनिया का विनाश होगा और सतयुग दुनिया आएगी। एक तो ये बताया बाबा जी ने। जी। सेवा पर जोर देने को बोला है कि सबको ये जो ज्ञान है ये पूरा बताओ कि यहाँ पे शिव बाबा सबसे ही बड़े बाबा हैं। और ये भी बताया है कि जो कृष्ण जी के पास सुदर्शन चक्र होता है उससे लोगों को मारते ही नहीं है। लोगों को लगता है ना वो जो पिक्चर में दिखाते हैं वैसे होता है, वैसे नहीं होता है। और ये भी बताया है कि कलयुग चल रहा है, सतयुग आएगा। संगम युग चल रहा है ना, संगम युग चल रहा है, जिसमें कि स्थापना, ये पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई की स्थापना होनी है। हाँ जी। ठीक है। अभी तुमको बुद्धि में सिर्फ याद करना है। बाप के पास भी बुद्धि में ज्ञान है, कोई शास्त्र आदि थोड़ी पढ़ते। वह तो नॉलेजफुल है। नॉलेजफुल का अर्थ फिर मनुष्य समझते हैं सबके दिलों को जानने वाला है। भगवान देखते हैं तब तो कर्मों का फल देते हैं। बाप कहते हैं यह ड्रामा में नूंद है। ड्रामा में जो विकर्म करते हैं तो उनकी सजा होती जाती है, अच्छे व बुरे कर्मों का फल मिलता है। उसकी लिखत तो कोई है नहीं। मनुष्य समझ सकते हैं जरूर कर्मों का फल दूसरे जन्म में मिलता है। अंत घड़ी विवेक फिर बहुत खाता है। हमने यह पाप किए हैं सब याद आता है, कि बाद में बुद्धि में आता है ना, मन में तो रहता ही है ना, मन में तो चोर रहता ही है, गिल्ट रहती है कि मैंने ये गलत किया, ये किया। पापा कह रहे सबने यह पाप किया, सब याद आते हैं। जैसा कर्म वैसा जन्म मिलेगा। अभी तुम विक्रमाजीत बनते हो तो कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना चाहिए। बड़े से बड़ा विकर्म है देही अभिमानी बनना। बाबा बार बार कहते हैं देही अभिमानी बन, बाप को याद करो, पवित्र तो रहना ही है। सबसे बड़ा पाप है काम कटारी चलाना, यही आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। इसलिए सन्यासी भी कहते ये काग विष्टा समान सुख है, वहां दुख का नाम नहीं होता। सतयुग की बात कर रहे हैं बाबा, यहाँ दुख ही दुख है। इसलिए सन्यासियों को वैराग्य आता है। क्यों आता है? क्योंकि दुख इतना है, लगता है कि भाई क्या ये हो रहा है। परंतु वे जंगल में चले जाते हैं। उन्हों का है हद का वैराग्य, तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। यह दुनिया ही छीछी है। सब कहते हैं बाबा आकर हमें हमारे दुख हर कर सुख दो। बाप ही दुख हरता सुख करता है। तुम बच्चे ही समझते हो कि नई दुनिया में इन देवताओं का राज्य था, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं था। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मनुष्य कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु यह थोड़ी समझते कि हम नरक में हैं।
हम जब मरे तब स्वर्ग में जाए, परंतु वह भी स्वर्ग में गया, वह यहाँ नरक में आया। कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे 3 बाप का राज भी सबको समझा सकते हो। 2 बाप तो सब समझते हैं, लौकिक और पारलौकिक, और यह अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। फिर है यहाँ संगम युग पर ब्राह्मण भी चाहिए ना। वह ब्राह्मण कोई ब्रह्मा के मुख वंशाली थोड़े ही है। जानते हैं ब्रह्मा था, इसलिए ब्राह्मण देवी देवता नमः कहते हैं। यह नहीं जानते कि किसको कहते हैं, कौन से ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। हम सब क्या है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। वह है कलयुगी ब्राह्मण। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जब तुम मनुष्य से देवता बनते हो। संगम युग होता ही है पुरुषोत्तम। संगम युग क्यों कहा जाता है? इसमें हम उत्तम पुरुष बनते हैं। देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है तो बच्चों को सब पॉइंट धारण करनी है और फिर सर्विस करनी है। पूजा करने व श्राद्ध खाने पर ब्राह्मण लोग आते हैं, उनसे भी तुम चिट चैट कर सकते हो, उन्हें भी बाबा का ज्ञान सुना सकते हो। बाबा ये कह रहे हैं तुमको सच्चा ब्राह्मण बना सकते हैं। अभी भादों का मास आता है, सभी पितरों को खिलाते हैं। वह भी युक्ति से करना चाहिए, नहीं तो कहेंगे कि ब्रह्म कुमारियों के पास जाकर सब कुछ छोड़ दिया है। ऐसा कुछ नहीं करना है जिसमें नाराज हो। युक्ति से तुम ज्ञान दे सकते हो। जरूर ब्राह्मण लोग आएंगे तब तो ज्ञान देंगे ना। इस मास में तुम ब्राह्मणों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। बताओ ब्राह्मण धर्म किसने स्थापन किया? तुम उन्हों का भी कल्याण कर सकते हो घर बैठे। देखो बाबा ने बता दिया, अभी आने वाला है ना। क्या आने वाला है? अभी श्राद्ध शुरू होने वाले हैं, वहाँ ब्राह्मणों को खिलाते हैं। कहते बाबा उनको भी सच्चे ब्राह्मण बनाओ। जैसे अमरनाथ की यात्रा पर जाते हो तो वे सिर्फ लिखत से इतना नहीं समझेंगे, वहां बैठ समझाना चाहिए। हम तुमको सच्ची अमरनाथ की कथा सुनाएं। अमरनाथ तो एक ही को कहा जाता है, अमरनाथ अर्थात जो अमरपुरी स्थापन करे, वह है सतयुग। ऐसे सर्विस करनी पड़े, वहां पैदल जाना पड़ता है। जो अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी हो उनको जाकर समझाना चाहिए। सन्यासियों को भी तुम ज्ञान दे सकते हो। तुम सारी सृष्टि के कल्याणकारी हो। श्रीमत पर हम विश्व का कल्याण कर रहे हैं, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदी बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। क्या सुनाया बाबा ने अभी तक बोबी जी? ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि 84 जो जन्म है, 84 जन्मों के चक्र हैं वो पूरे हुए और हमारा ये आखिरी जन्म है और बस कुछ ही क्षणों के लिए, मतलब कुछ सालों के लिए हो रहा है, फिर हमें अपने घर जाना है। विकर्मों से बचने के लिए बाबा कह रहे हैं कि हमें याद रखना कि हमें देह अभिमानी नहीं होना है और हमेशा बाबा को याद करना है, तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। सुदर्शन चक्र मतलब जो अभी राजयोग में मैं दिखाया कि हमें कहाँ से आए हम, कहाँ में जाना है, और सुदर्शन चक्रधारी बनकर दूसरों को भी सुदर्शन चक्रधारी बनाने का प्रयास करना है। तो हमारे जो बुरे कर्म है वो स्वतः कट जाएंगे, क्योंकि कृष्ण जी को दिखाते हैं ना कि उन्होंने चक्र ने दुष्टों का, असुरों का नाश कर दिया। तो हमें अपने जो बुरे कर्म है, असुर समान है, उनको सुदर्शन चक्र से काटना है। 84 लाख जन्म नहीं है। बाबा समझा रहे हैं कि जो 84 लाख जन्म बताए गए हैं ग्रंथों में, वो ग्रंथ तो सब खत्म हो जाएंगे। अब 84 लाख नहीं, सिर्फ 84 जन्म ही हैं। ये बात भी सिर्फ हम ही जानते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि जो गंगा स्नान आदि करते हैं ना लोग बाग जाके कि हम गंगा स्नान करेंगे, हम पति से पावन बन जाएंगे, कुछ नहीं बनने वाले। इसी ज्ञान की गंगा से ही हम पावन बनेंगे। और बाबा ने आज अमरलोक का भी कथा कही ना कि तुम अमरनाथ जाते हो, सेवा बता रहे हैं, तो वो वहां भी जाके सेवा करो कि अमरलोक की कथा हम तुम्हें सच्ची सच्ची सुनाएंगे, क्या होती है क्या नहीं। जी, धारणा के लिए मुख्य सार।
जब एकांत में फुर्सत मिलती है तो ज्ञान की अच्छी अच्छी पॉइंट्स पर विचार सागर मंथन कर लिखना है। सबको संदेश पहुंचाना व सबका कल्याण करने की युक्ति रचनी है। विकर्मों से बचने के लिए देह अभिमानी बन बाप को याद करना है। अभी कोई भी विकर्म नहीं करना है। इस जन्म के किए हुए विकर्म बाप दादा को सच सच सुनाने हैं। बाबा ने कहा ना, इस जन्म के अगर सुना दोगे तो कुछ कमी हो जाएगी। आज का वरदान, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। जो सर्व खजानों से संपन्न है वही सदा संतुष्ट है। संतुष्टता अर्थात संपन्नता। जैसे बाप संपन्न है इसलिए महिमा में सागर शब्द कहते हैं, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर सागर अर्थात संपन्न बनो तो सदा खुशी में नाचते रहेंगे। क्या संपन्न? मैं बाबा का, बाबा मेरा, इतना ही काफी है। बाबा कहते महामंत्र देता हूं मैं तुम्हें। कितनी मुरलियों में महावाक्य, कितने महावाक्यों में कहा महामंत्र एक है, मुझे बस ये इतना बोल दो, मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा बाबा। उससे भी शॉर्ट बाबा ने फिर कर दिया। अंदर खुशी के सिवाय और कुछ आ नहीं सकता। स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे, किसी भी प्रकार की। देखिए, स्वयं संपन्न, ये अंडरलाइन करने वाली बात है। कल जो डिस्कशन चल रहा था, स्वयं संपन्न होने के कारण किसी से भी तंग नहीं होंगे। किसी भी प्रकार की उलझन या विघ्न एक खेल अनुभव होगा। अरे वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, से ड्रामा का पार्ट है। हंसी खुशी से एंजॉय करते चलो, उलझो नहीं वहां पे। बाबा ने एक दिन कहा था ना कि साइट सीन देखते चलो। अभी 3-4 दिन पहले की मुरली में था, बल्कि वरदान था। याद है या नहीं? कि साइट मतलब उलझनों को पार करते चलो, वहीं उलझ मत जाओ कि ये आ गया क्या करना है। समस्या मनोरंजन का साधन बन जाएगी। निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी होंगे। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। नाजुक परिस्थितियों से घबराना नहीं है, बल्कि उनसे हमें पाठ पढ़कर कि ये क्या लेसन सिखा के जा रही है, मुझे ज़्यादा शक्तिशाली बना रही है या मुझे ज़्यादा सहनशील बना रही है। जैसे स्थिति ऐसी आती है हम सुनना नहीं चाहते, सुना जा रहा है, तो उससे हमारी क्या बन रही है? उससे पॉजिटिव लो कि हमारी सहन शक्ति बढ़ रही है। कोई हमें गुस्सा ही हुआ जा रहा है तो इसका मतलब हमारी क्या है? उससे पॉजिटिव लो कि हमारी वहाँ भी सहन शक्ति, हमारा गुस्सा कम हो रहा है। ठीक है, उनसे पढ़कर स्वयं को परिपक्व बनाओ। आज का मीठा मोती, सदा याद रहे जो भी हो रहा है वही सही है। किसी भी बात में किसी की कोई गलती नहीं, इसीलिए कभी किसी से नाराज भी नहीं होना है। जो हो रहा है सब ड्रामा में नूंद है, उसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना सामने वाले की ना मेरी। और मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने किया था पहले कभी, वो मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं है। पिछले कॉस्ट्यूम में करके भूल के आ गए हम लोग। और हमें लगता है मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं इतनी मेहनत, मैं इतना फेथफुल, मैं इतनी डेडिकेटेड, इतना सब कुछ, लेकिन मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम करके आए हैं पहला। आज का समान क्या है? मैं सदा संपन्न आत्मा हूँ। पूरा दिन इसी समान में रहना है। कम से कम, बार बार बताया गया आपको कि कम से कम 12 बार इस समान को अपने मोबाइल का क्या बना लो, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन सेवर बना लो कि बस पूरा दिन यही चलता रहे, सामने मोबाइल पे आए तो यही आए। तो याद करने, जब भी मोबाइल उठाएंगे किसी से बात करेंगे, बात करने के बाद फिर ये सामने आएगा, मैं सदा संपन्न आत्मा हूँ। ठीक है, तो आज के समान में यही रहना है, मैं संतुष्ट हूँ, मैं संपन्न हूँ। ओम शांति। ओम शांति।